Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Model High School, Sector 2, Talwada. Students, you know we are doing exercise 7.2 of Chapter 7, Indefinite Integral of Class Plus 2 NCERT Mathematics. तो एक्सरसाइज 7.2 जिसमें कि ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चंस हैं, 37 क्वेश्चंस हैं और 2 मेरे ख्याल में एमसीक्यू में 39 क्वेश्चंस हैं। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में बनाना जो है वो सोचा कि इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। तो पहले 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, तो आज हम पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बुक लेने दीजिए जरा। चलिए, तो हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो 26 क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26। तो लेट इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ अंडर x ओवर अंडर x dx, दैट इज द क्वेश्चन। तो बड़ा इजी है, मैंने आपको पहले बताया कि आपको पता है अंडर x का डेरिवेटिव क्या होगा। अंडर x का 1.2 रूट x। इट मींस इस क्वेश्चन में बड़ा क्लियर है कि हम पुट कर देते हैं यहां पर अंडर x को t, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका 1.2 रूट x इज इक्वल टू dt बाय dx और 1 बाय रूट x dx हो जाएगा 2 dt। तो देयरफॉर इंटीग्रल हमारा हो जाएगा, देखिए cos t, ठीक है, अंडर x तो हमने पुट किया है t और dx ओवर अंडर x, ये वाला dx ओवर अंडर x ये बन जाएगा 2 dt। तो 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ t कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल, तो cos t dt। तो cos का इंटीग्रल होता है sin, 2 sin t प्लस c, तो ये आ जाएगा 2 sin अंडर रूट x प्लस c। आई रिपीट once again, let me take the pointer। 26 क्वेश्चन इंटीग्रल cos अंडर x ओवर अंडर x dx। तो पुट किया अंडर x को t, तो 1/2 रूट x dt बाई dx ऑब्वियसली, तो 1/रूट x dx 2 dt। तो यहाँ पे cos t और dx ओवर रूट x हमारे पास आ गया 2 dt। 2 आउटसाइड, cos t का इंटीग्रल sin t, 2 sin t प्लस t, 2 sin ऑफ अंडर x प्लस c, दैट्स द क्वेश्चन। सो नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं 27th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। 27th क्वेश्चन क्या है? 27th क्वेश्चन हमारा, लेट I that is equal to अंडर रूट साइन ऑफ 2x, तो साइन ऑफ 2x dx। बड़ा इजी है भाई, पुट कीजिए आप साइन 2x को t, तो डेरिवेटिव होगा 2 cos 2x, सीधे लिख रहा हूं dx इज इक्वल टू dt। वो साइन का डेरिवेटिव cos और 2x का 2, तो देयरफॉर इंटीग्रल हमारा आ जाएगा अंडर रूट t और हमारा cos 2x dx आ जाएगा dt बाई 2, और हम यहाँ कह सकते हैं cos 2x dx दैट इज इक्वल टू dt बाई 2। तो dt बाई 2, dt बाई 2, 1/2 is taken outside, t raised to power 1/2 dt। इंटीग्रेट कीजिए 1/2 t raised to power 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 dt। तो यहाँ आ गया 1/2, इंटीग्रल नहीं आएगा अभी, dt भी नहीं आएगा, प्लस ये आएगा 1/2 इंटू टी रेज टू पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2/3 टी रेज टू पावर 3/2 प्लस c, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 एज इट इज। व्हाट इज टी? टी इज साइन ऑफ
2x raised to power 3 by 2 plus. I repeat once again, the question was under root sin x cos 2x dx. तो बड़ा क्लियर है, sin 2x को t पुट किया, 2 cos 2x dx आ गया dt के इक्वल, और cos 2x dx that is equal to dt by 2. तो dt by 2 1 by 2 is outside, t raised to power 1 by 2 क्योंकि अंडर रूट t, तो 1 by 2 plus 1 इंटीग्रल आ जाएगा, और 1 by 2 plus 1 3 by 2, 1 by 2 2 by 3, 2 के साथ 2 कैंसिल, 1 by 3 t raised to power 3 by 2. what is t? sin 2x raised to power 3 by 2 plus c. तो नोट इट डाउन. चलिए 28th क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28. तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, लेट आई cos x ओवर 1 प्लस sin x अंडर रूट 1 प्लस sin x dx. टाइप 2 का क्वेश्चन है अभी. टाइप 2 क्या कहती है वो? अगर कोई फंक्शन है उसकी पावर n है, आगे उसका डेरिवेटिव अगर पड़ा हुआ है तो उसका इंटीग्रल होगा एफ एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c. तो यहां पर भी ऐसे ही है, वही सेम है. ठीक है, तो पुट कर दो. हम पुट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स को t, तो डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 आ जाएगा, cos x dx दैट इज इक्वल टू dt. देयरफॉर इंटीग्रल हमारा आ जाएगा dt ओवर रूट t, यानी कि इंटीग्रल t रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 dt. तो आ जाएगा t रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 ओवर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c. तो ये आ जाएगा t रेज टू पावर 1 बाय 2 ओवर 1 बाय 2 प्लस c. ये आ जाएगा 2 रूट t प्लस c. व्हाट इज t? इट इज 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस. ठीक है, तो पावर माइनस 1 बाय 2 अगर मैं डायरेक्ट भी लगाऊं तो पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 ओवर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1. अगर मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज करूं विदाउट सब्स्टिट्यूशन देन भी आ सकता है, लेकिन मैं एक बार फिर चेक करवाऊंगा आपको. पुट किया 1 प्लस साइन एक्स को t, डेरिवेटिव cos x dx dt, तो cos x dx dt ओवर रूट t, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स को t पुट किया t रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 dt, t रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 ओवर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c, t रेज टू 1 बाय 2 और 1 बाय 2, 2 रूट t प्लस c. हमारे पास 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस c. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. तो बड़ा ध्यान से आप देखो, प्रैक्टिस की बात है और कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 29. सी के जहां से बोर्ड विजिबल है आपको जी, बड़ा इजी है. इंटीग्रल लेट, देखो जिसकी कमांड है cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स dx. देखो जिसकी कमांड उसको पता है लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ना. मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, log ऑफ साइन एक्स इंटू cot x dx. ठीक है, फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव टाइप 2 है भाई, आगे इसका डेरिवेटिव पता पड़ा हुआ, और इसका आंसर आएगा log sin x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c. यही आएगा. टाइप 2 है यहां पर. मैं फिर बता दूं, कोई फंक्शन है, पावर n है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इंटीग्रल होगा एफ एक्स रेज टू पावर n प्लस 1. अभी हम टाइप 1 और 2 ही कर रहे हैं. तो पुट कीजिए log ऑफ साइन एक्स को t, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाय, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, 1 बाय cos x का फिर हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स का, फिर हमारे पास ये आएगा 1 बाय साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स का फिर क्या आएगा डेरिवेटिव cos x dx dt, तो cos बाय साइन
कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर इंटीग्रल हमारा आ जाएगा कॉट एक्स डी एक्स, ये चीज बन गई डी टी, ये आ गया टी डी टी। इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, व्हाट इज टी? इट इज log sin of x the whole square by 2 plus. I repeat once again, मुझे पता है log sin x का डेरिवेटिव cot x, देखो जिसकी कमांड को 1 मिनट में देखेगा log sin x हमारा फंक्शन है, आगे उसका डेरिवेटिव तो पहले लिख दिया, इसको t पुट किया, log का इंटीग्रल 1 by x and 1 by sin x, लेकिन sin x का cos x dx dt, cot x dx dt, तो यहां हमने यूज किया t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी log sin x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंचते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन है अभी, बहुत इजी है। sin x तो टाइप 2 का ये भी, ठीक है, f डैश x अपॉन एफ एक्स, ठीक है, तो टाइप 1 का, सॉरी P1, ठीक है, टाइप 1 का कहती है f डैश x अपॉन एफ एक्स dx हो तो log ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी आएगा, लेकिन यहाँ पे स्पून फीडिंग नहीं होगी, तो देखना पड़ेगा, पुट कीजिए 1 प्लस कॉस एक्स को t, डेरिवेटिव क्या है इसका माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स dx माइनस डी टी, तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा हमारा, साइन एक्स dx आ जाएगा माइनस डी टी ओवर टी, तो माइनस डी टी ओवर टी माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो मॉड हटाया जा सकता है, क्यों हटाया जा सकता है, बट नहीं, लॉग जीरो इज नॉट डिफाइंड, मॉड लगाना ही पड़ेगा हमें, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, मॉड लगा भी दें, एक्चुअल में हमने यहाँ पे वो वैल्यू नहीं लेनी है जहां पे कॉस की वैल्यू -1 है, जैसे कॉस पाई, तो पाई नहीं आएगा यहाँ पे, फिर तो लॉग जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना, डिफाइंड नहीं है। खैर छोड़िए उस बात को, चलिए अब देखते हैं दोबारा, साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स पुट कीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स को टी माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, माइनस डी टी अपॉन टी माइनस डी टी ओवर टी माइनस लॉग मॉड टाइप 1 और माइनस लॉग मॉड 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, टी की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो 31st क्वेश्चन है, अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं, साथ साथ में नोट करते रहना। 31st, क्वेश्चन नंबर 31, लेट आई दैट इज इक्वल टू, इजी है, देखो बार बार टाइप 1 और 2 के क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर, dx, तो फिर यहां पर वही है, लेकिन ये टाइप 2 बनेगी हमारी, टाइप 2 पता है ना, कोई फंक्शन में बार बार लिखकर आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, ओवर n प्लस 1 प्लस, यही होता है, तो वही है 1 प्लस कॉस एक्स को t पुट कर दीजिए, माइनस साइन एक्स dx आ जाएगा dt, और साइन एक्स dx माइनस, तो इंटीग्रल आ जाएगा माइनस dt ओवर टी स्क्वायर, माइनस माइनस 2 dt, तो कितना आएगा माइनस टी रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 ओवर माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी माइनस टी इनवर्स ओवर -1 प्लस सी, ये आ जाएगा 1 बाय टी प्लस सी
और ये आ जाएगा 1/1 प्लस, और इसको अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस c, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 secant स्क्वायर x/2 प्लस c। लेट मी सी बोर्ड इज विजिबल, बिल्कुल विजिबल है। तो मैं आपको समझाऊंगा दोबारा। ये पुट किया 1 प्लस कोस एक्स को t माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी ओवर टी स्क्वायर, टी रेस माइनस 2 डी टी, -2 + 1 और -2 + 1, तो यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/t प्लस c के 1 अपॉन व्हाट इज t, 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस देखो फॉर्मूला है हमारा, दो फॉर्मूलाज हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी कि एंगल का हाफ करना। अगर 2 थीटा का तो थीटा रहेगा, और अगर थीटा हुआ तो थीटा/2, अगर थीटा/2 हुआ तो थीटा/4, और अगर थीटा/4 हुआ तो थीटा/8 एंड सो ऑन। तो नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है हमारा अभी। तो 32 क्वेश्चन हम करेंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट एक्स का डीएक्स। देखो 3-4 टाइप्स है, 1/1 प्लस tan x, 1/1 प्लस कॉट एक्स, कुछ भी आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, कैसे करना क्वेश्चन देख लो, एक टाइप देख लो, बाकी सारे ऐसे है ना। 1/1 प्लस कॉस एक्स ओवर, ठीक है भाई, लिख सकता हूं ऐसे इसको। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। फिर यहां पर एक स्टेप करना है आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब मैं क्या करने लगा हूं, ध्यान से देखना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। देखो कोई फर्क पड़ा, प्लस कॉस किया, देखो मैंने लेट मी सी, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब इसको हम ब्रेक कर देंगे, हमारे पास दो चीजें बन गई है, क्योंकि हमने टाइप यूज करनी है। तो ये आ गया 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट में ब्रेक कर लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। और यहां पर एक टाइप बनेगी क्या, ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल, 1 आ जाएगा, और ये कौन सी टाइप बन गई, टाइप 1 एफ डैश एक्स ओवर, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये यहां पर आ गए हम, ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज 1 dx इन dx, ठीक है। तो ऐसे कर लो बेशक, 1/2 dx प्लस 1/2 साइन एक्स प्लस सॉरी माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। तो पुट कर देंगे यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t, तो इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, माइनस कॉमन निकालो, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt, और हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx आ जाएगा माइनस dt, ठीक है। तो देयरफॉर इंटीग्रल क्या बन जाएगा भाई, इसका तो आ जाएगा x प्लस 1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स माइनस dt ओवर t। तो ये आ जाएगा x माइनस
1/2 log mod t plus c, 1/2 log mod t. What is it? T sin x प्लस cos x प्लस c. लेट मी सी की बोर्ड विजिबल है आपको पूरा? जी हाँ। तो चलिए मैं आपको फिर बताता हूं। ये हमने देखो 3-4 क्वेश्चन है इस टाइप के। 1 माइनस कॉट एक्स आ जाए, 1 प्लस tan एक्स आ जाए, 1 माइनस tan एक्स आ जाए, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, लेकिन 1 प्लस आए, लेकिन 1 प्लस 2 कॉट एक्स या 3 प्लस 2 आ जाए तो फिर वो टाइप अलग है। अगर यहाँ पे 3 आ जाए फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर और टाइप है। ठीक है, वो अलग है। पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एल इंटू डिनोमिनेटर प्लस एम इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, वो करेंगे आगे टाइप, लेकिन यहाँ पर यही है। तो पहचान रखनी है आपने, कॉट को कॉस बाय साइन एलसीएम लिया, साइन एक्स ऊपर जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ब्रेक कर दिया, कॉस एक्स ऐड कर दिया, कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 साइन एक्स है, साइन एक्स ऐड हो गया, ब्रेक कर दिया, ये 1 dx आ गया और ये ऐसे आ गया। फिर इसको सॉल्व करना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट किया, डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स dt, और माइनस कॉमन निकालो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स dt, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस dt। तो आई कितना आ गया हमारा? इसका इंटीग्रल x बाय 2, सॉरी x बाय 2, क्योंकि 2 साथ में है, x बाय 2, x इसका x बाय 2 भी था ना, x बाय 2 प्लस 1/2 माइनस dt ओवर t, x बाय 2 माइनस 1/2 log mod t प्लस c माइनस 1/2 log mod ऑफ sin x प्लस cos x प्लस c। तो दैट इज द आंसर। ठीक है, तो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 वही है भाई, इंटीग्रल 1/1 माइनस tan x dx। ये है आपका होमवर्क। कमेंट बॉक्स में आपने इसको सॉल्व करके मुझे बताना है। वैसे ही है, साइन बाय कॉस, कॉस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो 34th क्वेश्चन में कर रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक लग भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेट ओवर cos x dx। तो देखो, जो अंडूड के अंदर चीज है tan x, उसको अगर मैं t पुट करता हूं, उसका डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x dx, लेकिन हमारे पास cos है तो बड़ा इजी है, तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि क्या है पूरी एक्सरसाइज में, एक पहले किया 1/1 माइनस कॉट एक्स है 1 प्लस tan x, वो क्वेश्चन है किए, तो याद रखना कैसे करना है, टाइप पता होना चाहिए इसमें क्या है। tan x मैं ऐसे करूं, sin x मैं cos x से मल्टीप्लाई करता हूं और इधर cos स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये देखो भाई, ये तो अपनी सोच है भाई, ये बन गया tan x इंटू, मुझे पता है अंदर है tan x, उसका डेरिवेटिव सीक्वेंस रूट के अंदर एक उसको टी पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव बनाना है। तो यहां पर बड़ा इजी है, पुट करो। अब यहां क्या बन गया, क्योंकि मेरे दिमाग में टाइप है 1/2 -1 बन जाएगा। और कौन सी टाइप बन गई? टाइप 2 बन गई है भाई। फंक्शन है, उसकी पावर n है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो उसका इंटीग्रल एफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी आएगा। तो वही है, पुट कर दीजिए tan x को t और डेरिवेटिव सीकंड स्क्वायर x dx दैट इज इक्वल टू dt। देयरफॉर इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकंड स्क्वायर x dx तो आ गया dt यहां पर, और t रेज टू पावर -1/2 dt। क्या इंटीग्रल इसका, -1/2 +1 -1/2 +1 प्लस सी, क्या आ जाएगा 2√t प्लस सी, 2√t, टी कितना है 2√tan x प्लस सी। आई रिपीट वंस अगेन,
मुझे पता है अंडू tan x sin x cos x था, tan x से डायरेक्ट cos square x, तो मैंने cos x से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो cos square x secant square x आ गया, और नीचे sin by cos, ये वाला क्या बन गया tan, तो अंडू tan x ओवर tan x 1/2 -1 secant square, टाइप 2 बन गई। फंक्शन है उसकी पावर n है, डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो tan x तो t secant square x dx dt, तो t raised to -1/2 dt -1/2 plus 1/2 over 1/2 2 root t plus c 2 root tan x plus c, दैट इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ये साफ कर रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, लीजिए, 1 प्लस log x रेज टू पावर 2 ओवर x, ये भी टाइप 2 है भाई, फंक्शन की पावर है ना कि डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, पुट करो 1 प्लस tan x को 1 प्लस log x को, सॉरी, डेरिवेटिव 1 बाय x dx दैट इज इक्वल टू dt, तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और dx ओवर x क्या बन जाएगा dt, इंटीग्रल आएगा t3/3 प्लस c, t कितना है 1 प्लस log x c3 ओवर 3 प्लस, एक बार फिर देख लीजिए आप इसको, 1 प्लस टाइप 2 है, अभी फंक्शन की पावर है, आगे डेरिवेटिव उसका पड़ा हुआ है, 1 प्लस log x को t पुट कर दो 1 बाय x dx dt, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, तो dx ओवर x बन गया dt, t स्क्वायर dt t3/3 प्लस c 1 प्लस log x क्यूब बाय 3 प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, इसको साफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्वेश्चन, इंटीग्रेट x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर ओवर x, ये भी टाइप 2 है भाई, टाइप 2 है, फंक्शन की पावर n, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो इंटीग्रल मैंने कितनी बार आपको बता दिया, हर एक क्वेश्चन में बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझ लग जाए, तो वही है भाई, मुझे पता चल गया इसका 1 प्लस 1 बाय एक्स, तो वही तो पड़ा हुआ है, तो इसको करो ऐसे, x प्लस log x का होल स्क्वायर, इसको इकट्ठा लिखो x प्लस 1 ओवर x dx, पुट करो अभी, पुट करो x प्लस log x को t, डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाय x dx dt कितना बना x प्लस 1 बाय x dx दैट इज इक्वल टू dt, तो इंटीग्रल क्या बन गया हमारा, देखो इंटीग्रल बन गया हमारा, देखो ये चीज बन गई dt, तो टी स्क्वायर dt बन गया, तो टी भी 3/3 प्लस सी, सीधा लिख रहा हूं मैं, लिख दो बेशक 2 प्लस 1 ना, यानी कि टी क्यूब बाय 3 प्लस सी, व्हाट इज टी, इट इज एक्स प्लस log x 3/3 प्लस, आई रिपीट वंस अगेन, मुझे पता चल गया कि उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, टाइप 2 है हमारी, x प्लस log x को t पुट किया 1 प्लस 1 बाय x dx dt और x प्लस 1 बाय x dx dt, तो यहां पर t स्क्वायर dt t क्यूब बाय 3 प्लस c, और t इज x प्लस log x क्यूब रेज टू पावर q मींस रेज टू पावर 3 बाय 3 प्लस c। 37th क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यू है हमारे, और टाइप 1 और 2 यहाँ पे खत्म हो जाएगी, थोड़े और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, पहले एनसीईआरटी को कवर कर ले, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे जरूर, डेफिनेटली, पहले एनसीईआरटी के ऊपर हम कमांड बना रहे। क्वेश्चन नंबर 37, तो लेट इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू, देखिए एक्स दी क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स दी 4 ओवर 1 प्लस एक्स दी 8 dx,
tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका बनेगा 1/1 प्लस एक्स की 8 इंटू 4x3। बिल्कुल स्पून फीडिंग ही है लगभग यहाँ पे। साइन ऑफ tan इनवर्स x की 4 इंटू आप कर दीजिए एक्स की क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स की 8, ये अलग dx, और पुट कीजिए आप tan इनवर्स x की 4t। मैं आपको बता दूं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पर क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स की 4 द स्क्वायर एक्स की 8 इंटू डेरिवेटिव एक्स की 4 एक्स की 3 dx dt, तो क्या आ जाएगा एक्स की 3 ओवर 1 प्लस एक्स की 8 dx इज इक्वल टू dt बाय 4। आई रिपीट वंस अगेन, फिर हम आगे चलेंगे। मुझे पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं आपको, आपकी डेरिवेटिव के ऊपर कमांड होनी चाहिए, फिर तो इंटीग्रेशन ऐसे चलती है, लेकिन बीच में सोचना भी पड़ता है और बड़ा मजा आता है इंटीग्रेशन करने का। इतना मजा डेरिवेटिव करने का नहीं आता जितना इंटीग्रेट करने का आता है ना। वैसे भी किसी को इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है और डिफरेंशिएट करना तो बड़ा इजी है। तो भाई जब किसी को यूनाइट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो मजा तो आएगा ही, है ना। तो साइन ऑफ tan इनवर्स मुझे पता चल गया, इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, ठीक है, तो dt बाय 4 आएगा। तो tan इनवर्स x की 4t, तो इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल द स्क्वायर x की 4 द स्क्वायर x की 8 इंटू फिर x की 4 द 4 x की 3, तो x की 3 और 1 प्लस x की 8 आएगा dx ओवर dt बाय 4। तो देयरफॉर यहां पर आ गए हम, यहां पर आ गए, तो इंटीग्रल क्या बना हमारा, इंटीग्रल बना देखो साइन t इंटू dt बाय 4, तो 1/4 साइन t dt, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, माइनस ऐसे करो माइनस कॉस टी बाय 4 प्लस टी, और माइनस कोसाइन ऑफ tan इनवर्स x की 4, यहां बाय 4 आएगा प्लस सी, दैट इज आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, लेट मी सी कि बोर्ड इज विजिबल। यस, हमने tan इनवर्स x की 4 को t पुट किया, मैंने आपको बताया 1/1 प्लस एक्स की 4 एक्स की 3 वैल्यू निकाली, यहां पुट की साइन t, इसको डी पुट किया है, और ये dt बाय 4, 1/4 बाहर, माइनस कॉस साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, और 4 ये वाला आ गया प्लस सी, माइनस कॉस tan इनवर्स x की 4 प्लस सी बाय 4। तो ये तो हमारे क्वेश्चन थे, ये अब एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो भी 2 क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो वीडियो आपका चल रहा है, थोड़ा ही काम रहा है, 5 मिनट और लगेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन है हमारा, एमसीक्यू है। पहले निकाल लें, फिर हम ऑप्शन भी करेंगे इसको, ठीक है, फिर टिक करेंगे। 10x की 9 प्लस 10 रेज टू पावर x लॉग बेस ई 10 dx ओवर, ये सारा dx ओवर x की 10 प्लस 10 dx। तो बड़े ध्यान से देखो, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है f डैश x ओवर fx, तो यहां पर पुट कर दीजिए x की 10 प्लस 10 रेज टू x की t, x की 10 का डेरिवेटिव आएगा 10 x की 9 और 10 dx का adx log base 10 dx that is equal to dt। therefore इंटीग्रल जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा, ये आएगा dt ओवर t इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x 10 प्लस 10 dx 10 रेज टू पावर x प्लस, देखते कौन सी ऑप्शन है, लॉग ऑफ x की 10 10 dx प्लस c, बेशक इन्होंने नहीं डाला मॉड प्लस सी, तो ये है आपका ऑप्शन डी है। आई रिपीट वंस अगेन, यहां पर ठीक है कि हमारे पास dt ओवर t है, लॉग मॉड p प्लस c है, तो लॉग ऑफ x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x प्लस c, तो ये हमने इंटीग्रल निकाला है, ठीक है, और हमने ये करना है। तो 39 जो एमसीक्यू है, dx ओवर साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये वाला 39,
1/sin square x cos square x dx, ये आपने निकालना है। और देखते हैं आप इसको कर पाते हैं। ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में ये भी आपको निकालना है और मुझे कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या है। तो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। 2 क्वेश्चन एज ए होमवर्क हैं, एक 39th है और एक क्वेश्चन है 1/1 + tan x। आई होप कि आज का लेक्चर बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो भी कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या उसका आंसर है, सॉल्व करके भेजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।